पहले माँ का अधिवास करते हैं, पानी लाते हैं गंगा जी से और माँ का आमंत्रण करते हैं घट में। माने माँ के रूप में हम लोग कौला बहू को नहला के लेके आते हैं, उनको वो करते हैं। तो जो कि आज कला बहू कौन हुई? कला बहू माँ का रूप है, गणेश जी की पत्नी के रूप में, माँ का रूप के रूप में ही उनको हम लोग कल के दिन हम लोग वो चीज़ किए हैं, षष्ठी के दिन। तो आज फिर हम लोग उनको हल्दी करते हैं, हल्दी करके उनको नहलाते हैं, फिर उनको पूरा वस्त्र दान करके सुंदर एकदम एक नई दुल्हन के रूप में उनको हम लोग तैयार करते हैं। तैयार करके गणेश जी के बगल में हम लोग उनको प्रतिष्ठा करते हैं। ये है आमंत्रण, यहीं से ही पूजा शुरू होता है। विशेष ध्यान क्या रखते हैं आप लोग? विशेष ध्यान देखिए, माँ का पूजा का एक चीज़ भी मतलब थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। पूरा चीज़ मतलब एक एक चीज़ तिथि के अंदर होना है, कोई चीज़ तिथि से बाहर ना जाए, इस चीज़ का ध्यान देते हैं हम लोग। अच्छा, अधिवास में कहा जाए पूरा? मेन जो पूजा होता है वो अधिवास में ही, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करते हैं क्योंकि उसको अलग रख के ही एकदम हम लोग कुछ ही लोग रहते हैं, हाँ, उसके मंत्र द्वारा पंडित जी रहते हैं और हम लोग 2-4 लोग रहते हैं, रह के ही उनको करते हैं। उनको बड़े खुले में, क्योंकि एक माँ कुल वधू है, उनको हम लोग सबके सामने उनको हम लोग नहला नहीं सकते हैं। जैसे हमारा अपना, तो सेम माँ के साथ भी मेरे माँ हैं, तो माँ को भी हम लोग ढक के ही चीज़ों को करते हैं। फिर करके माँ को फिर उनको वस्त्र पहना के सुंदर रूप में ला के तब हम लोग उनको बैठाते हैं। भोग की यदि हम बात करें, भोग में तो देखिए हम लोगों का तो पहले फल होता है, 5 फल, 5 पंच देवताओं को याद करना है। पंच देवताओं को बिना याद किए, बिना उनको किए नहीं होता है। तो सबसे पहले गणेश आरती से ही होता है। और पंच देवता जो हैं उनके नाम से हम लोग नैवेद्य बोलते हैं, एक शब्द हम लोगों का है नैवेद्य। तो नैवेद्य सजाते हैं, वो 5 देवताओं को चढ़ता है। फिर 27 देवताओं के नाम से भी नैवेद्य सजाया जाता है, जो कि चावल से, चावल, फल, मीठा, उसमें एक पान देना बहुत ज़रूरी होता है और घी का छींटा, माने तभी शुद्ध माना जाता है। तभी हम लोग उस चीज़ का मतलब किसी भी फल सजाएं, भोग दें। फिर उसके बाद फल फूल से होता है, उसके बाद दोपहर को हम लोग माँ को पूरा भोग देते हैं। 5 तरीके का भाजा होगा, दाल होगा, सब्जी होगा, मतलब ऐसे करके पायस होगा, चटनी हो। किसी लड़की जब घर में आते हैं तो हम लोग जैसे आह्वान करते हैं वैसे ही हम लोग माँ का भी भोग चढ़ाते हैं। पूरे भोग में भी पूरे भोग में तो सब कोई एक ऐसा डिश जो कि बहुत ध्यान देते नहीं, वो तो खीर है, वो तो देना ही देना है। खीर हम लोगों में खीर मैंने देना ही देना होता है। हर शुभ काम में खीर हम लोगों में शुभ मानते हैं, जो दूध और मैंने चावल से बनाया जाता है, वो हम लोग माँ को चढ़ाते हैं। और वो कोई ब्राह्मणी चीज़ को पकाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं पका सकता है। तो हम लोग इस चीज़ शुद्धता का भीषण शुद्धता है। मतलब इसीलिए कहते हैं कि जैसे हम लोग खाना भी बनाते हैं, यदि करते हैं तो हम लोग बात नहीं करते हैं, मुंह ढका होता है, क्योंकि मुंह बात करते हैं तो मुंह से इसीलिए हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा लोग बात करते हुए नहीं करते हैं, क्योंकि 4 लोग रहेंगे तो बात होगा। तो माँ का भोग इस तरह से शुद्ध रीति से बनाया जाता है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को